अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सादिया शेख। अच्छा जी, जिन लोगों से इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं होती, जिन लोगों से भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे और एक साहब ने मुझे मैसेज किया कि मेरा शुगर लेवल डाउन होने लगता है अगर मैं मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, बिटवीन द मील्स भी मुझे भूख लग रही होती है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि शुगर लेवल डाउन नहीं होता है बॉडी में। अल्लाह ताला को हमसे ज़्यादा हमसे मोहब्बत है। तो जैसे आप लोगों को इंसुलिन के बारे में तो पता है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ आज कि इंसुलिन का तो आपको पता है कि जब इंसुलिन आती है बॉडी में तो वो ब्लड में से ग्लूकोज को सेल्स में ले जाती है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा कम होने लगता है ना कि वो हमारे लिए डेंजरस होने लग जाए, तो अल्लाह ताला ने एक हार्मोन है ग्लूकागॉन, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है कि वो उसको बैलेंस करती है, स्टेबल करता है, वो रिलीज होता है और वो ग्लूकोज लेवल को स्टेबल करता है ब्लड में। ठीक है, जो हमारा लबलबा होता है ना, जो हमारा पैंक्रियाज होता है, इसमें दो सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल होता है। जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं और इंसुलिन का फंक्शन आपको पता है। ग्लूकागॉन जो है वो अल्फा सेल से रिलीज होता है पैंक्रियाज के, और वो क्या करता है, वो कम हुई हुई शुगर लेवल को बॉडी में लिवर को स्टिमुलेट करता है। लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वहाँ से वो ट्रांसफर होता है एज ए ग्लूकोज, और हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो स्टेबल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, इसलिए शुगर लेवल लो नहीं होती है बॉडी में। ओके, अब आपको समझ में आ गया। तो बिटवीन मील्स हमें एक आदत होती है ना ग्रेजिंग करने की, बसियारखोरी जिसे कहते हैं आई थिंक उर्दू में, जैसे इस्लाम में भी मना है ना कि बसियारखोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अपनी आदत डालने के लिए आप मील्स देखिए, हमें मेन मील्स तो लेने ही होते हैं, लेकिन जिन लोगों से बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं होती और उनको अपना वजन भी कम करना है, तो आप फिर ऐसे खाने खाएं, ऐसे स्नैक्स कंज्यूम करें जिनसे आपकी इंसुलिन कम से कम ट्रिगर हो। ठीक है, तो उसमें यही है कि आपको अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लेने हैं और आप स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, या फिर आप गुड फैट्स लें, या फिर आप प्रोटीन लें। ठीक है, यही मेन चीज़ें होती हैं ना। अच्छा, उसमें मैं आपको कुछ बता देती हूँ कुछ चीज़ें। जैसे सबसे बेस्ट ये है कि आप एग ले सकते हैं। ठीक है, बिटवीन मील्स अगर आपको भूख लगती है, एज ए स्नैकिंग, आपको स्नैकिंग करने का दिल चाह रहा है, तो आप जो है वो बॉयल्ड एग ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी है, कॉफ़ी है, ग्रीन टी, कॉफ़ी और ये जो कहवाज होते हैं ये आपकी हंगर को भी सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये हेल्दी तो होते हैं लेकिन ये आपकी हंगर को भी सप्रेस करते हैं। ये आप ले सकते हैं, आप उबला अंडा ले सकते हैं, आप वेजिटेबल स्टिक्स अच्छी सी बना के आप उसे कट करके आप ले सकते हैं। जैसे कैरेट है, क्यूकम्बर है, सलाद का पत्ता है, उसके ऊपर आप लेमन स्क्वीज़ करें और ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके आप उसे जो होममेड पनीर होता है 50 ग्राम्स तक का पनीर लेके आप उसे खा सकते हैं। या जो हुमस होता है, हुमस का एक ऑप्शन होता है कि हुमस कुछ नहीं, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसमें ये जो वाइट चने होते हैं उसी को अच्छी तरह से क्रश करके उसी का पेस्ट बना के उसे इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आप गार्लिक ऐड कर लें, सॉल्ट ऐड कर लें। ठीक है, जैसे पेस्ट सा बना के आप वेजिटेबल स्टिक्स के साथ भी आप खा सकते हैं, सलाद के पत्ते के साथ भी आप खा सकते हैं। तो ये इस तरह के स्नैक्स हैं जो कि आपकी बॉडी में हर चीज़ लेते हैं तो वो इंसुलिन ट्रिगर करता है, लेकिन ये कम से कम इंसुलिन को ट्रिगर करती हैं ये सारी चीज़ें। तो आप ये ले सकते हैं। आप फ्रूट ले सकते हैं, आप अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद की चाट आप बना के खा सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का अमरूद ले लें, उसमें थोड़े से आप अनार स्प्रिंकल कर लें, थोड़े से पम्पकिन सीड्स डाल लें। पम्पकिन सीड्स नहीं है तो भी आप सिर्फ अमरूद की चाट बनाएं, उस पर लेमन स्क्वीज़ करें, चाट मसाला ऐड करें, आप उसे भी खा सकते हैं। आप ऑरेंज भी खा सकते हैं। ठीक है, ऑरेंज बहुत अच्छा स्नैक होता है। और इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक दफ़ा ये हाई फाइबर हाई प्रोटीन लड्डू भी बनाए थे होममेड। देखिए, इसकी सबसे ईजीएस्ट रेसिपी है, मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लें जिन लोगों ने नहीं किया। उसमें बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़, बहुत ईजी वेट लॉस फ्रेंडली रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। ऐसी मज़ीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज़ के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें। और उसमें यह है कि आप खजूरें और वॉलनट्स और आमंड्स, इसको आप ब्लेंडर में जो है वो उसका पेस्ट बना लें और उसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लें। उसके ऊपर आप सेसमी सीड लगा सकते हैं, या फिर आप उसमें डेसिकेटेड कोकोनट जो खोपरा होता है वो भी आप लगा सकते हैं। और उसमें शायद मैंने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए थे इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट किया था,
वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, लेकिन सबसे ईजीएस्ट ये है, आप दूसरे नट्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, पिस्ताशियोज भी ऐड कर सकते हैं, पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। अरे हाँ, पीनट से मुझे याद आया कि पीनट्स जो है बहुत ही अच्छा होता है स्नैकिंग के लिए। जिन लोगों को एलर्जी नहीं है पीनट से, और जो थायराइड वाले जो पेशेंट्स हैं उनको अलाउ नहीं है, वो नहीं ले सकते। अदरवाइज़ आप पीनट्स भी आप ले सकते हैं टी के साथ, कॉफ़ी के साथ, विद वेरी लेस मिल्क और विदाउट शुगर। हाँ, और अगर बहुत ज़्यादा आपका मीठे खाने का दिल चाह रहा है तो आप थोड़े से जो है वो किशमिश भी, 2 से 3 किशमिश आप ले सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ भी आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं लेना है, उससे भी इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होता है, उसकी कैलोरीज इतनी ही हैं, तो वो भी फिर आपके अगर आप हर वक्त लेंगे तो वो फिर आपके लिए वेट लॉस के लिए अच्छा नहीं है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको भूख लग रही है तो आप एक कबाब ले सकते हैं, ठीक है, चिकन का, मटन का, बीफ का, फ़िश का बना हुआ कबाब ले सकते हैं। एक मल्टीग्रेन ब्रेड लेके आप उसके ऊपर हल्का सा आप होममेड जो घी होता है वो आप उस पर ब्रश करके ले सकते हैं, या ऑलिव ऑयल लगा लें, या फिर जो होममेड बटर होता है वो लगा लें। होममेड पनीर होता है थोड़ा सा, वो आप लगा के स्लाइस पे, और उसके ऊपर क्यूकम्बर, सलाद का पत्ता और कैरेट्स, इस तरह की चीज़ें आप बनाकर आप खा सकते हैं, ठीक है, जब भी आपको भूख लगे। तो ये इस तरह के स्नैक्स है जो कि वेट लॉस फ्रेंडली है, और आपकी डाइट भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। और ये सारे इस तरह की मील्स हैं, ये आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। देखिए, वेट लॉस में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि कॉन्स्टिपेशन भी ना हो। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से आपको जो है आपकी हेल्थ तो ख़राब होती है, वेट भी कम नहीं होता, और वो आपके चेहरे पे भी आता है, वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता कॉन्स्टिपेशन का होना। उससे जितने टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बॉडी में ही रह जाते हैं, देखें, वो फ्लश आउट ही नहीं होते। तो वो आपकी स्किन भी जो होती है बहुत ज़्यादा रफ हो रही होती है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आपको एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, बर्प्स, ब्लोटिंग, इस तरह के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऐसी बताई हैं जो कि हाई फाइबर हैं, हाई प्रोटीन है, वेट लॉस फ्रेंडली हैं, और इनको आप जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इंशाल्लाह आपका वेट कम ही होगा, इंशाल्लाह बढ़ेगा नहीं। अच्छा जी, और एक आप लोग जो बात मुझसे पूछ रहे थे डाइजेस्टिव बिस्किट्स और जो शुगर फ्री बिस्किट्स के लिए, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ये सवाल किया। जैसे हम लोग ये समझते हैं कि हमने टी बिस्किट्स ले लिए तो ये तो कोई मील है ही नहीं, ठीक है। टी बिस्किट्स आपको पता है कि ये बहुत ही अनहेल्दी मील है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको लेके और फिर हम कहते हैं हमने अपना मेन खाना तो अभी खाना है, क्योंकि हम गिनती में नहीं लाते ना बिस्किट और टी बिस्किट्स को। अच्छा, शुगर फ्री को सोच के हम लेते हैं कि वो शुगर फ्री है, तो वो मैदा फ्री तो नहीं है ना, वो वेजिटेबल ऑयल फ्री तो नहीं है ना, उसके अंदर इतने सॉल्ट्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और आपको पता है उसके अंदर एक हिडन इंग्रेडिएंट होता है बहुत ही ख़तरनाक सा। आप उसका जो है वो लेबल पढ़िएगा, उस पर मैल्टोडेक्स्ट्रिन नाम का एक एजेंट होता है, कंपाउंड होता है, जो कि इतना ख़तरनाक होता है। वो आपका कभी भी आपका वज़न कम नहीं होने देता, बल्कि वो मोटापे का बायस होता है। और जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, इन्फेंट फार्मूला जो मिल्क होते हैं, और वो जो हम अपने बच्चों को ब्राउन पाउडर ऐड करके दे रहे होते हैं ना मिल्क में, उसमें भी वो होता है। तो ये क्या करता है कि आपका बच्चा हेल्दी होना शुरू हो जाता है, ठीक है, हेल्थ उसकी अच्छी होना शुरू हो जाती है, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारे बच्चे की हेल्थ अच्छी हो रही है, उसको तो ये मिल्क सूट कर गया, उसको तो ये जो ब्राउन पाउडर मिल्क में एडेड होता है ये सूट करता है, तो उससे उसका वेट गेन हो रहा होता है। तो वो एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो जिन चीज़ों में मैल्टोडेक्स्ट्रिन होते हैं वो कहते तो हैं कि FDA अप्रूव्ड है, वो सेफ़ है, लेकिन वो शुगर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको पता है उसका, यानी वो भी आपके ग्लूकोज लेवल को बहुत ज़्यादा स्टीपली हाई करता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो इंसुलिन के लेवल को बहुत स्टीपली हाई करें वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, और जैसे ही शुगर लेवल डाउन होता है और हमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की भूख लगना शुरू हो जाती है, और फिर विशियस सर्कल चलता रहता है, फिर हम और खाते हैं और खाते हैं और खाते हैं, क्योंकि ये जितने भी जो ये आर्टिफिशियल पैकेट की जो चीज़ें होती हैं ना, इसके अंदर इस तरह से इनको हाईली पैलेटेबल बनाया जाता है। ये हाईली इंजीनियर्ड फूड होते हैं। हाईली पैलेटेबल मीन्स आपका एक दफ़ा दिल चाहता है, फिर आपका बार बार दिल चाहता है, तो वो हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का वो नहीं खाना चाहिए। हल्की फुल्की भूख में ना आपको जो मैंने ये स्नैक्स बताया ना, ये बहुत हेल्दी स्नैक्स हैं, ये एज ए मील ही आप समझ लें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे हेल्दी फैट्स हैं, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में जाके
आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी फास्ट करता है, आपकी हंगर को कंट्रोल करता है, आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहेगा जो स्नैक्स मैंने बताए, और इससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। जब हम जैसे आप लोग कहते हैं ना अंडा ले लिया तो वो तो गर्म होता है जी, कॉफ़ी ले ली तो गर्म होती है, वो गर्म आपको इसलिए लगती है क्योंकि उससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, वो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है इन सब चीज़ों के लेने से। तो आपको पसीना आता है तो आपको थोड़ा हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें गर्म है, वो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर रही होती हैं ऐसी चीज़ें। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हों। सबके साथ शेयर करें, सबके साथ ये नॉलेज शेयर करें। मैंने आपको बता दिया, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप सबको ये वीडियो लाइक भी करें, सबके साथ शेयर करें तब ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।